आपको रेजिडेंट एंड वर्किंग परमिशन देते हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप उनके बूढ़ों को पालेंगे। और थैंक यू, जज़ाकल्लाह से बात कर रहा हूँ। थैंक यू। और अल्लाह आपको खुश रखे। और मेरा ये इरादा है कि मतलब मैं यूरोप कहीं सेटल नहीं होना। मैं बाय बर्थ सऊदी अरब में ही हूँ, जद्दे में ही होता हूँ। अभी मैंने अपनी एक कंपनी बनाई है, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ मैं। वेरी गुड। मेरा एक्सटेंजन का वीजा लगा हुआ था 2022 में, मैं उस पर नहीं गया हूँ। इटली के उससे लगा हुआ था। फिर अभी भी मेरा इरादा ये है कि मैं कहीं पे मतलब कहीं ऐसे मुल्क जाऊं यूरोप में जहां मैं मतलब रह सह के आता जाता रहूं और पासपोर्ट वहां का मुझे मिल जाए, मुझे और मेरे बच्चों को। सही है जी सर। तो मुझे अपना नाम बता दीजिएगा पहले। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है जी। अब्दुल्ला भाई देखें, यहाँ पे अगर आप किसी भी मुल्क का टीआरसी लेंगे, किसी भी मुल्क का, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, स्पेन है या पुर्तगाल है, इनिशियल जो टीआरसी है यही दो मुल्कों में से आपको एक मुल्क देगा। तो अगर आप किसी भी मुल्क का टीआरसी ले लेते हैं तो 180 डेज जो है ये यहाँ का कानून है कि आपने यहाँ पे रहना है, काम करना है, टैक्स देना है। तो फिर अगर आप यहाँ का कार्ड ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पासपोर्ट आपको मिल गया। यहाँ पे कार्ड देने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये जो मुल्क है ये अगर आपको रेजिडेंट एंड वर्किंग परमिशन देते हैं तो उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप उनके बूढ़ों को पालेंगे और उनके बच्चों को पालेंगे। क्यों कि इनकी जो जनरेशन है, नई जनरेशन इनकी पैदा नहीं हो रही, और जो बूढ़ी जनरेशन है उसको जो है वो टैक्स की जरूरत है और उसको जो है वो वर्क फोर्स की जरूरत है, जो कि हम जो है वो इनको मुफ्त में मिल जाते हैं। और अगर ये हमको टीआरसी देते हैं और साथ में रहने की परमिशन देते हैं तो ये हमसे टैक्स चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे इनको टैक्स नहीं देंगे तो आपका ये कार्ड रिन्यू नहीं करेंगे। और अगर आप ये टैक्स देना चाहते हैं इनको तो फिर आपको जो है वो मेंटली तौर पे ये प्रीपेड होना चाहिए कि हर महीने अगर आप पुर्तगाल में रहेंगे तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए महीने का टैक्स है, और अगर आप स्पेन में रहेंगे तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए के करीब करीब आपको महीने का टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी प्लान करने से पहले आप जो है वो ये ज़हन में चीज रखें कि पेपर तो आपको मिल जाएंगे, पेपरों का कोई मसला नहीं है। पेपर आप हमसे अभी जो है वो एक प्राइवेट सेशन बुक करें, आने वाले 1 साल में इंशाल्लाह जहां पे भी आप बैठे हुए हैं इंशाल्लाह टीआरसी मिल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि टीआरसी को आगे कंटिन्यू करना है। 5 साल तक आपने जो है वो यहाँ पे टैक्स देना है। टैक्स देने के बाद आपको जो है वो फिर जो है वो पीआर मिलेगी। अगर आप स्पेन का लेते हैं तो वहां पे 10 साल बाद आपको पासपोर्ट, 10 साल के बाद जो है वो आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप पुर्तगाल में रहते हैं, पुर्तगाल में टैक्स देते हैं, तो अभी तक के कानून के मुताबिक 3 फरवरी 2026 में बात कर रहा हूँ कि अभी के कानून के मुताबिक जो है वो आप जो है वो 6 साल बाद जो है वो पासपोर्ट वहां पे जमा करवा सकते हैं। 5 साल जब आपको कार्ड मिला है, कार्ड मिलने के 5 साल बाद आप जो है वो पासपोर्ट वहां पे जमा करवा सकते हैं। तो दैट मीन कि ये एक ह्यूज रकम बनती है जो कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं जहां पे भी हैं, यहाँ पे रह के एक ना काम करके अगर टैक्स दे सकते हैं तो फिर आपको इस जो है वो दौड़ में जो है वो हिस्सा लेना चाहिए।